अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज दूसरा रोज़ा था और खैरियत से गुज़र गया। बहुत अच्छा गुज़रा। तो इस टाइम ये 5 बजे का टाइम है और मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। वैसे तो बहुत टफ़ रूटीन है। पहले दिन पहला रोज़ा जब था तो मैं ना शूट कर पाई और ना ही मैं अपलोड कर पाई। तो मगर आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो मेरे घर में बहुत सिंपल इफ़्तारी बनती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कम लोग हैं और खाने के भी इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हैं। इस तरह से ज़्यादा मेरे हस्बैंड हैं जो इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। और आप लोग शायद सुन के हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे रोज़े रखती हूँ, शुरू से ही रखती हूँ, कि शादी से भी बहुत पहले से, कि बचपन के बाद जब भी इंसान होश संभालता है तब से मुझे याद है। तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखती हूँ, चाहे गर्मी के हों या सर्दी के होते थे। तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकती। मुझे या तो फ्रूट चाहिए होता है, मैं वो खा लेती हूँ, या बस पानी और पानी देते जाएं और मैं पीती जाऊँ, इस तरह का हाल होता है। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, तौफीक दे। तो मैंने क्या किया, पकौड़ियाँ होती हैं या बूंदियाँ होती हैं, मैं तो इनको बूंदियाँ ही कहती हूँ, जो दही भल्लों में यूज़ होती हैं। तो उनको मैंने भिगो के रखा है और उसके साथ बेसन को घोल के रखा है। उसमें साबित कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और नमक डाले है, सूखा धनिया डाला है, वो रखा है। उसके बाद प्याज टमाटर ये चीज़ें भी धो के रखी हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का रोज़ा होता है तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पकोड़े भी, और समोसे बनाऊँगी, साथ दही भल्ले होंगे। तो इस तरह से भी रफ्तारी रेडी हो जाएगी। बाकी आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है? सबके घरों में यही चल रहा होगा, समोसे पकोड़े। और इसी टाइम ही ये काटते हुए मेरा हाथ कट गया, इतना ज़्यादा गहरा कट आया। तो खैर इसके बाद फिर मैं वही कटिंग बोर्ड यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो सारी कटिंग कर लूँगी, और इस तरह से जब चीज़ें बना के रख ली जाएँ तो काफ़ी इजी हो जाता है। बाकी मैंने कुछ भी फ्रीज़ नहीं किया, कुछ भी स्टोर नहीं किया, क्योंकि शुरू से ऐसा ही होता था। ना मैंने कभी फ्रीज़ किया ना स्टोर किया कि समोसे रोल इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सिंपल सी इफ़्तार होती है मेरे घर में, और सहरी भी सिंपल सी होती है। सहरी में या तो मैं पराठा ले लेती हूँ, उसके साथ दही, या फिर कभी दूध का एक गिलास और उसके साथ 2 खजूरें, इस तरह का होता है। बाकी सालन और ये चीज़ें जो होती हैं ये सहरी में मैं नहीं पीती। और आप लोगों के साथ मैं एक उसको अब क्या कह सकते हैं, ड्रिंक कह सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वो पीने से प्यास बहुत कम लगती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो जितना पसीना आता है उससे डबल मुझे प्यास लगती है और मैं बार बार पानी पीती हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि रोज़े में क्या हालत होती है। हिम्मत और ताकत तो अल्लाह ताला देते हैं, और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही रोज़ा रखा जाता है। मगर मैं ये बात कह रही हूँ कि हर इंसान का बॉडी सिस्टम डिफरेंट होता है, तो इस वजह से मैं ये शेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। फिर ज़ाहिर है गर्मी का रोज़ा है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो सहरी में ये करती हूँ कि मैं वो पानी पीती हूँ, जिससे बहुत हद तक प्यास कम लगती है। तो इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है कि मैंने प्याज काटे हैं, क्योंकि पकोड़े बनाऊंगी प्याज वाले, और इसके साथ दही भल्लों में प्याज जाएंगे। तो मैंने एक छोटे से बाउल में नमक डाला और उसके बाद इसमें पानी डाल के रख दूंगी, ताकि प्याज जो कड़वाहट होती है इनकी वो निकल जाए, क्योंकि ये दही भल्लों में जाएंगे। और पकोड़ों के लिए जो दूसरे मैंने काट के रखे हैं ये वाले मैं डाल लूँगी।
पहले मैंने सोचा आलू वाले पकोड़े बना लिए जाएं, मगर उस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आलू के पकोड़े बनाएं तो उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, पालक भी होनी चाहिए और हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर आप जल्दी जल्दी में बनाना चाहती हैं और चाहते हैं कि पकोड़े भी बहुत मज़े के बने, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। प्याज वाले पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके साथ दही भल्लों की मैं सारी तैयारी कर लूँगी। जो बड़े होते हैं या भल्ले जिनको कहते हैं, पहले मैं वो भी बनाती थी। और हमेशा मैं बेसन के बनाती हूँ। जो माश की दाल के बनते हैं मैं वो नहीं बनाती, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और ये ना हो कि इफ़्तार के टाइम भागना दौड़ना पड़े। तो शुरू से मेरी यही आदत थी कि इफ़्तार से कम से कम 10 मिनट पहले तो आपका दस्तरख़्वान लग जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जब वो आखिरी लम्हात होते हैं और इंसान सब्र करता है तो अल्लाह ताला को वो लम्हा बहुत पसंद आता है कि मेरे बंदे ने मेरे लिए इतना सब्र किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर भी ज़रूर देंगे। तो जी यहाँ पे मैं जैसे मैंने दही भल्लों के लिए आलू बॉईल किए थे, तो उसमें से मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए समोसों के लिए। और जो समोसा रोल पट्टी होती है वो मैंने बाज़ार से ही ली थी। तो बॉईल आलू थे, उसमें मैंने तमाम मसाले डाले, नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसके बाद अब डाला है पुदीना और हरा धनिया। तो ये डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर बॉईल आलू में मुझे ऐसा लगता है कि आप ऊपर से ये सारी चीज़ें डालते हैं, स्पेशली जब लाल मिर्चें जाती हैं तो उसका एक कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इस वजह से आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से बना लें, या फिर अगर आप अलग से मसाला रेडी करना चाहते हैं तो फिर आप जिस तरह से भुजिया बनती है तो वो बना लें, वो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मेरे पास क्योंकि बॉयल आलू थे तो उसी को मैं यूज़ कर लूँगी। और बस इसी तरह से ही रोज़ा गुज़रता है कि मेरा ये होता है कि सुबह जब नमाज़ पढ़ के तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब सुबह उठती हूँ तो घर के काम करती हूँ, और काम शाम से फ्री होने के बाद फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो जाता है तो फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और ज़ाहिर है बच्चों का साथ है तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और इस महीने में आप कोशिश करें कि कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें, और अल्लाह ताला सबको हिम्मत भी दे। तो बर्तन जो मैंने वॉश करके रखे थे वो भी ड्राई हो गए थे, साथ साथ उनको भी समेटना है, तो वो रखे हैं उनकी जगहों पे। और उसके बाद अब थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें मैंने पानी डाला है और इसका ये मिक्सचर सा रेडी कर लूँगी, क्योंकि मैंने समोसों की फिलिंग करनी है। और उसके बाद फिर फ्राई करूँगी। यहाँ पे अचानक से ही लाइट चली गई तो ये हाल हो गया, और आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे किचन में गर्मी कुछ ज़्यादा ही फ़ील होती है, क्योंकि एक तो छोटा सा किचन है और दूसरा पता नहीं क्या है कि हीट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी से काम हो जाए और मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो ये काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो दही मैंने ले लिया, उसमें मैंने नमक डाला है। इसके बाद दही में मैं डालूँगी लाल मिर्च, ये मैंने घर में ही पीस के रखी है मोटी मोटी सी।
तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर दही बल्ले खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरह से बनाएं। ये मिर्चें जो हैं बाज़ार से लेने के बजाय आप खुद घर में पीस के रखें तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हरी मिर्चें डाली हैं, टमाटर डाला है और इसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें बूंदियाँ हैं और प्याज, उसके बाद आलू, ये सारी चीज़ें डालूँगी। और इसके बाद जी इसको मैं बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एंड में इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। तो 2-3 तरह से मैं बनाती हूँ दही बल्ले। ये भी होता है कि कभी मैं हरी चटनी वाला बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद कभी ड्राई पुदीना ऐड करती हूँ तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आज मैं इस तरह से बस बना रही हूँ सिंपल से। तो अब इसमें बूंदियाँ डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रखूँगी, क्योंकि दही बल्ले मुझे थोड़े से ठंडे पसंद हैं, ज़्यादा भी ठंडे ना हो कि चिल्ड हों, इस तरह से नहीं। बस क्योंकि जब दही ज़रा गर्म होता है या तो मैं आइस क्यूब्स इसमें डाल लेती हूँ या फिर इस तरह से करती हूँ कि मैं फिर फ्रिज में रख लेती हूँ, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पकोड़े और टाइम भी बस होने ही वाला है इफ़्तार का। तो क्योंकि समोसे और पकोड़े ऐसी चीज़ें जो कि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से एंड में ये बना रही हूँ। स्पाइसेस मैंने ऐड किए हुए थे और अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं डाल के रखे क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, तो इस वजह से इसको आप हमेशा एंड में डालें। और बस ये है कि थोड़ा सा काम समेट लें आप, बेसन पहले घोल के रख लें। बाकी ये जो आलू, प्याज और इस तरह की चीज़ें आपने डालनी हैं तो वो थोड़ी देर के बाद डालें जब आपने फ्राई करने हो। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँधा है और क्योंकि हसन की दादी अम्मा ज़रूर रोटी लेती हैं। एक्चुअली वो हार्ट पेशेंट हैं और उनका प्रॉब्लम रहता है, तो वो ना तो ज़्यादा चटपटी चीज़ें खा सकती हैं, ना वो ऑयली चीज़ें खा सकती हैं। तो इस वजह से तो ये है कि नमाज़ अदा करने के बाद मैं फिर उनके लिए खाना बना लेती हूँ, रोटी बना के दे देती हूँ तो वो खा लेती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सारे रोज़े रखती हैं और हमारे घर में शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे रोज़े रखने की। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रोज़ा नहीं रखते तो वो दिन आपका बेकार जाता है इस रमज़ान के महीने में। कि पता नहीं, मेरी तो अजीब सी फीलिंग होती है कि जिस दिन अगर रोज़ा ना हो तो बस बहुत अजीब सा लगता है कि जैसे पता नहीं आज क्या हो गया है। सेम वही रूटीन होती है कि ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो फिर भी उसी आप कंडीशन में होते हैं जिस तरह से रोज़ा होता है। तो एक तो वैसे भी फ़र्ज़ है रोज़ा और दूसरा ये है कि बग़ैर किसी शरई उज़र के नहीं छोड़ना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा हिदायतें हो गई, नसीहतें हो गई। तो अगर आप बोर हो गए हो तो स्किप कर दीजिएगा, अगर बोर नहीं हुए तो एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मेरी सिंपल सी इफ़्तार कैसे होती है। तो यहाँ पे बस पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं फिर समोसे भी फ्राई कर लूँगी। और मेरा ये होता है कि साथ साथ मैं अपने काम समेटती रहती हूँ कि अगर रमज़ान में कुछ पहले से वैसे तो तैयारी कर लेनी चाहिए, मैं सफाइयाँ वगैरह ज़रूर करती हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा फूड का भी करना चाहिए कि थोड़ी सहूलत हो जाती है, इजी हो जाता है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो किचन में इंसान इतनी देर तक खड़ा नहीं रह सकता। इस वजह से और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बच्चों को भी सुला चुकी हूँ और उसके बाद
ये जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा शोर सा है, तो ये फुल स्पीड में फ़ैन ऑन है, तो ये उसकी है आवाज़ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और पकोड़े और समोसे फ्राई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए है कि जब भी आप समोसे फ्राई करें तो ऑयल को ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे पकोड़े और समोसे फ्राई हो गए हैं, इनकी फ़ाइनल लुक ये है। और इनका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद दस्तरखान मैंने लगा दिया, और ये समोसे और पकोड़े, इसके बाद दही भल्ले, खजूर और तरबूज़ है, उसके बाद सिंपल पानी और जामे शीरी वाला शरबत। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, और ये था हमारा इफ़्तार। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।